एक्स स्क्वायर माइनस का 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस का b माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये है। अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर हमें फिर वही चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है कि उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 2b माइनस 1, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं 1 माइनस 2b के फॉर्म में होना चाहिए। और जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए किसका, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। इधर तो 1 है तो यहाँ पर ये बचा विच इज़ बी स्क्वायर माइनस का b माइनस का 20। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी क्या करेंगे हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अब हम इसको डायरेक्टली स्प्लिट करके देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस का 5b प्लस का 4b माइनस का 20 ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है, सेम मेथड से करना है कि हमारे पास ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम होना चाहिए माइनस का 1, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 20। वो दोनों नंबर्स क्या थे, माइनस का 5 और प्लस का 4। इसी हिसाब से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम b कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा b माइनस 5। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा b माइनस 5। अब दोनों में b माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा b और इधर क्या बचेगा प्लस का 4। इतना क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए, एक नंबर आ गया b माइनस 5 और एक नंबर आ गया b प्लस 4। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b माइनस का 1। लेकिन हमें उल्टा चाहिए, हमें 1 माइनस 2b चाहिए। तो इसका मतलब इस नंबर को भी नेगेटिव ले लेते हैं, इसको भी नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ही प्लस में 1 के आ जाएगा, तो ये वही नंबर रहेगा। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 2b प्लस 1, जो कि ये था। इतना क्लियर है, मतलब दोनों चीज़ें हमारी फुलफिल हो जाएंगी। तो हमारे जो नंबर्स आए वो कौन कौन से आ गए, माइनस का b माइनस 5 और ये माइनस का b प्लस 4। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, माइनस का b माइनस 5 एक्स माइनस का b प्लस 4 एक्स के फॉर्म में। और यहाँ पर ये था एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला नंबर कितना था, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम थोड़ा इधर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का b माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का b प्लस 4 इंटू एक्स। अब इसको तो हमने पहले ही इधर एक्सपेंड करके देख लिया था। जब हमने इसको यहाँ पर क्या करा था, स्प्लिट करने के बाद इसके फैक्टर्स निकाले थे, वो कितना आ रहा था, b माइनस 5 और b प्लस 4। तो इसको हम b माइनस 5 और b प्लस 4 के फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि हमने पहले से इसको एक्सपेंड कर लिया था, हमें मतलब पहले से इसके फैक्टर निकाल लिए थे, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम देखें तो इसमें x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस b माइनस 5। इधर से अगर हम देखें तो b प्लस 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का b प्लस 4 आ गया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का, और ये आ जाएगा b माइनस 5। सो x माइनस b माइनस 5 x माइनस b माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस b माइनस 5 इंटू इधर से x कॉमन आ जाएगा, इधर से माइनस का b प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला टर्म 0 के साथ हमने इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा b माइनस 5। अगर हमने इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा b प्लस 4। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से दोनों रूट्स आएंगे, तो मतलब हमारे दोनों रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है b माइनस 5, एक रूट आ रहा है b प्लस 4।